बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अब तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को करा दिया फारग और कहते हैं जनाब कि जनरल बाजवा जिंदाबाद और इमरान खान फारग है, जबकि इमरान खान की दुम पर पाँव आया हुआ है। किसका पाँव है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले दुम वाले पाँव की गल कर लेने हैं। शहबाज शरीफ साहब ने सर एक मीटिंग की थी, कल की थी, और मैं उस मीटिंग में मौजूद था। उस मीटिंग में मेरा ही सवाल था जिसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने बताया था कि किस तरीके से इमरान अहमद खान न्याज साहब ने ਜਿਹੜੇ बाहर सड़कों से बड़िया बड़का मारते हैं अंदर उन्होंने किस तरीके नाल पैगाम भिजवाया, किहड़ा दोस्त विच पाया और उनके आगे जाके ना शहबाज शरीफ से बात करो कि दो चीज़ों के ऊपर हम मुज़ाकरत कर लेते हैं। एक मिक हो के तो आर्मी चीफ जो ना मुश्तरका जा ला लेने हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी मुश्तरका जा ला लेने हैं। तो किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उस बात को फारग कराया वो एक पूरी तफसील है जो ज़ाहिर आपके सामने आ चुकी है। बस ये खबर सामने आनी थी कि उसके बाद जनाब इमरान खान जड़ा ना वो रेस हो गया और उनके दुम पर बाकायदा पाँव आ गया। अब उन्होंने अपनी वजाहतें देने की जो कोशिश की, अपनी खिफत मिटाने की जो कोशिश की, उस पर उन्होंने कहा कि मैं तेरे नाल गल नहीं करता, तू तो डिग्गी बह के जाना, मैं उन्होंने गल करना जिन्होंने इशारे से चू चलना है। अच्छा, मैं अब आपसे अर्ज़ करूं कि मुझे हंसी आती है इस बात के ऊपर कि यार ये इमरान खान साहब जो हैं शहबाज शरीफ को जब बूट पॉलिश कहते हैं या शहबाज शरीफ को जब ये कहते हैं बड़े खुशामदी हैं, जब ये शहबाज शरीफ को कहते हैं कि जनाब आप उन किसी के इशारों पे चलते हैं, ये किसके इशारों पे चलने की बात कर रहे हैं? फौजियां के इशारों की गल कर रहे हैं। मतलब कि आप जनरल बाजवा के कहने पर चल रहे हैं या ISS चीफ के कहने पर चल रहे हैं, इस तरह की बात ही कर रहे हैं। यार ये बात तो इमरान खान साहब आपको नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और आप जिस तरीके से इस मुल्क के हुक्मरान बने और सियासतदान बने और जिस तरीके से जनाब को पालिया पोसिया गया और वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप तो खुद उनके इशारों के ऊपर चलते रहे हैं, आज भी उनके इशारों का इंतज़ार कर रहे हैं हजूर। आज के दिन भी इस बात के मुंतज़िर हैं कि व्हाट्सएप जड़ा ना वो खुल जाए, नंबर ब्लॉक होया खुल जाए तो कितों कॉल आ जाए। अभी कल की बात है, ये आप बार बार लोगों को झका कराते हैं कि साढ़े बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है। कल असद उमर साहब ने जो ड्रामेबाजी की है, अब असद उमर झूठ बोलता है, ये इमरान खान झूठ बोलता है, ये अब फैसला जो है आप कर लें। इमरान खान साहब वहाँ से निकले मुरीदके से, जाके बस हो गई भाई, थक गया, टाइम हो गया ना। वो वसीम अकरम साहब ने एक इतराफ़ किया। आपको मैं आज इमरान खान की काली ऐनक लगाने का राज बताने लगूं सर। रात के टाइम भी काली ऐनक लाई होंगी है, क्यों? वो वसीम अकरम ने एक बाकायदा तौर पे इंकशाफ किया है, इतराफ़ किया है कि वो कोई ऐसी चीज़ सूंघते थे, ठीक है, जिसकी वजह उसकी लत लग गई थी उनको, वो आदी हो गए थे उसके अपनी बीवी के बाद, और मैं फिर बड़ी मुश्किल से उससे मेरी जान छूटी। फिर उन्होंने सारा ज़ाहिर बताया हुआ वो पाए ने इमरान खान की जान नहीं छुट्टी, मेरा ख्याल है इतिकर एक काली ने ला के ता फिरदा जे, बस थोड़े कहे को ज़्यादा समझे आप। ये भाई साहब जो उतों बस हो गई थी, वापस लाहौर में आ गए मुरीदके से, और उस वक़्त ऐलान किया जनाब ये जो हैं क्या कहते हैं असद उमर साहब, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का बहुत ज़बरदस्त जो है ना एक मीटिंग आ गई जनाब और वो वापस जा रहे हैं। तो बस इमरान का आपके लिए पैगाम है कि आपने सफ़र कंटिन्यू करना है और वो वापस आएंगे। अच्छा, ये तासुर देने की कोशिश की कि जिवें ना GHQ तो दौड़ा लाते हैलीकॉप्टर तो बह के हाफते कांपते जरनैल 4 आके बह गए ने कि खान साहब खुदा का वास्ता जे बड़ा वड्डा तुसी साढ़े लिए अजाब पाता, बस कर दो। वो बाऊ जी आपके तो जो लॉन्ग मार्च है उत्ते मुकम्मल फारग है, 2014 का लॉन्ग मार्च मुकम्मल फारग सर, तुसी ते ए वाला ते उस तो भी ज़्यादा फारग है यार। कहीं पर आपके साथ 500 बंदा होता है, कहीं पे 1000 बंदा होता है, कहीं पे 1500, 2000 से 5000 से तादाद ज़्यादा नहीं हुई अभी तक। इमरान खान का जो ये जा रहा है ना अपना लॉन्ग मार्च, उसमें किसी जगह के ऊपर 5000 से ज़्यादा तादाद नहीं है। बेशक आप चेक कर लें ज़रूर, सारी जगहों के ऊपर जहाँ पर यानी कोई स्टाफ आ जाता है, कोई आबादी आ जाती है, वहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ जाती है, और जिथे भाई आप ही टुरना पैंदा उत्थे बस फिर अल्लाह तेरी यारी लगे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जब इन्होंने असद उमर साहब ने कहा तो मुझे वो याद आ गया, वो आपको याद है उड़ी बाबा एक आए थे, वो सियासत नहीं रियासत बचाओ, आजकल कैनेडा में पाए जाते हैं, ताहरुल कादरी साहब, हाँ उनका नाम मैंने उड़ी बाबा डाला हुआ है। वो उड़ी बाबा जो है ना
वो पीपल्स पार्टी के दौर में आए थे और उस वक्त उन्होंने कहा कि जनाब कोई फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्होंने कहा कि आधा काम हो गया, आधा हो जाएगा, पैगाम आ गया, रोला पाता। अच्छा, वो तासुर ये दिया उन्होंने कि जनाब बस सुप्रीम कोर्ट ही मेरे केक को आ गई है और सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनके मुरीदैन हैं, उन्होंने समझा बाबे का जना कोई क्या कहते हैं धागा दम कम कर गया। ठीक है, अगले दिन जनाब वो था आगे से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्हें जनाब ऐसी क्लास रही बाबे की कि बाबे नूं समझ नहीं आई कि बाबा खलोता होया कि बैठा होया कि लेटा होया। और उस वक्त फिर ये उनका तरीखी जुमला मुझे याद है कि नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक कोई मेरी पाकिस्तान की जो है शहरियत ख़त्म नहीं कर सकता। ताहरुल कादरी साहब का ये बयान था। तो उस तरह का तासुर देने की इन्होंने कोशिश की कि जनाब साड़ी गल बन गई। अच्छा, इसी तरह का एक और वाक़या मैं आपको बताता हूँ। 12 अक्टूबर 1999 की बात है। जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो है अभी मार्शल लॉ डिक्लेयर नहीं हुआ था, शाम 6:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। 6 बजे के करीब ताहरुल कादरी साहब ने प्रेस क्लब के अंदर, और हम वहाँ पर चले गए कवरेज के लिए। मैं उस वक्त रोज़ाना पाकिस्तान में हुआ करता था। वहाँ पर एक उनके थे PRO, वो भागते हुए आए और उन्होंने कहा सर GHQ से फ़ोन आ गया। मोबाइल हाथ में था उस वक्त, वो लंबे लंबे पाकटल टाइप ना फ़ोन चलते थे, तो वो फ़ोन उठा के आगे भागते हुए कि सर GHQ से फ़ोन आ गया। तो असी सारे परेशान कि यार इतने साढ़े तो मेरे तो दफ्तर के बिल्कुल साथ था ये जो अपना टावर लगा हुआ था इसका अपना मोबलिंग का, ये अभी भी जेल रोड के ऊपर उनका ऑफिस है, वहीं पर टावर लगा हुआ है, वो बिल्कुल साथ था। तो मेरे तो सामने सारा कुछ हुआ था, उसको बंद किया था और सारे सिग्नल ख़त्म करते थे अगलिया ने, तो सारे परेशान। अब ताहरुल कादरी साहब वहाँ से बड़ी स्पीड से निकले और जनाब फ़ोन पकड़ के, तो प्रेस क्लब के अंदर एक हमारा है कार्ड रूम, सॉरी वो कैरम रूम, और कैरम रूम के साथ बाथरूम है, बाथरूम में खड़े होकर बात कर रहे हैं ताहरुल कादरी साहब। अच्छा, असी जनाब पिछो कान ला के बाहर खलो गए कि पता नहीं अंदर की गल हो रही। जब वो बाहर निकले तो हमने उन्हें कहा, मैं कहा सर वो तो सारे सिग्नल जैम ने, तुसी कितों ए फोन आ गया? कहते ये स्पैशल सिग्नल है। ए भाई को स्पैशल सिग्नल जड़ा ना इन्होंने मिले सद उमर साहब को, जिन्होंने तासुर देने की कोशिश की ना को हो जनाब बड़ा फोन आ गया तो बड़ी एमरजेंसी मीटिंग आ गई जनाब। उसके बाद हुआ ये कि जब इन्होंने ये बात की तो फिर इमरान खान साहब को ये एक ट्वीट करना पड़ गया मजबूर हो के कि भाई जी मैं वैसे ही घर आया सोन लई, मेरी किसी ना कोई मुलाकात नहीं, सब झूठ है। अच्छा, ये क्यों मैसेज करना पड़ा? देखिए, इमरान खान को इसलिए मैसेज करना पड़ा कि उधरों पैगाम आ गया, काका बिल्कुल साड़ा तासुर न दे के असी तेरे नाल है, खबरदार ऐसी कोई बात होगी तो तू मुरीद के क्रॉस नहीं करेगा। लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर ट्वीट किया कि बाबू जी नहीं मैं तो वैसे ही घर आया, ऐसी कोई गल नहीं की। तो ये तासुर देने की कोशिश करती है PTI कि GHQ उनके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ताहरुल कादरी साहब के साथ थी GHQ उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, ना ही आज इमरान खान के साथ है जो अपना इस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान साहब को इस बात का पता है और बस उन्होंने इधर उधर जो लोग ने उन्होंने तासुर देने की लोड़ है ताकि वो नाल रहन, ATM चलती रहे ना भाई, वरना देखो ना डेड कोट दे तो कोई पैसा नहीं लाता। ठीक है, तो वो ये सिर्फ मामला है। अब इमरान खान साहब ने ये अपनी हफगी मिटाने के लिए बात की। उन्होंने कहा जनाब मैं तो उन्होंने गल की जिन्ना इशारा तू चलना, मतलब ये है कि मैंने जनरल बाजवा से बात की थी। ये उसी मुलाकात का रेफरेंस दे रहे हैं जो हुई थी अपना F8 के अंदर किसी घर में, या उस मुलाकात का रेफरेंस दे रहे हैं जो आरिफ अली साहब ने सदारती महल में कराई थी कि जनाब शफाफ इंतखाबात करा दो। तो शफाफ इंतखाबात तो बाजवा साहब नहीं करवा सकते, वो तो इंतखाबात करवाने हैं हुकूमत ने अनाउंस कर दे तो गल अगे टुर सकती है। अगर वो अनाउंस ना करे तो बाजवा साहब तो कह चुके हैं कि बहू जी असी तो नहीं बढ़ना हूँ सियासत के विच। इमरान खान की कोशिश है कि सियासत में है। अच्छा, ये इन्होंने फिर कहा कि जनाब मैं जनरल ज़िया की नर्सरी में नहीं रहा, मैंने हादसा आता है। यार को खुदा का खौफ करे, ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਜੰਮਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹਮੀਦ ਗੁਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रांसफ़र किया मुशर्रफ ने आपका लाड उठाए। उसके बाद जनाब वहाँ से आप ट्रांसफ़र हुए जनरल पाशा को, जनरल पाशा से जनरल ज़हीरुल इस्लाम, तो कम टुरदा लगा जा रहे। ठीक है, तो ये आपकी टोटल है, आप तो हत्था तो इंजन गए ने।
अच्छा, खान साहब ने ना फिर जुल्फकार अली भुट्टो का भी जिक्र किया है कि वो अयूब को डैडी कहते थे। अच्छा, अयूब को डैडी वो कहते होंगे जी, भुट्टो साहब ज़ाहिर है अब हमारी तो मेरे तो जम्मन तो पहले की गल है, खान साहब उस वक्त ज़ाहिर है यंग होंगे, उनको याद होगी ये बातें। वो तो तब कहते थे ना जब पाकिस्तान के अंदर आइन ही नहीं होता था और सियासत में आने का तरीक़ेकार ही एक था कि जो भी हुक्मरान उन्होंने लग जाओ उस तो बाद सियासत च वाड़ो। भुट्टो साहब इस तरह आ गए और उसके बाद फिर उन्होंने अयूब को घर भेजता, आइन बना दिया, कई एहसानात कर दिए इस कौम के ऊपर। लेकिन पाए ना अयूब के मरने के बाद भी तुसी अज भी अयूब की खुशामद कर दे हो सर। इमरान खान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और आपने जनरल अयूब के जो फार्मूले थे उनकी इतनी तारीफें की हुई हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वो तो जिंदे जी कहता सी ना जिसले वो इकतदार ही सी चले, उसकी गल समझ आती। तुसी किस हिसाब च उसकी कबर की भी खुशामद करी जाते हो आका? इसलिए कि उनकी इधर उधर से काफ़ी सारे उनकी ख़ानदान के लोग अभी भी फौज में हैं हजूर, तो उन्होंने वड्डियां के जरिए तुम उन्होंने खुशामद कर रहे हो। असल बात तो ये है, पूरी गल दस करो ना खास, ऐसे ना करे, छोटी छोटी गल्लां नहीं करी दियाँ, पूरी गल दसी दी होंगी है। और फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो जो DGISI के हवाले से उन्होंने बातें की थी, उसके बाद जनाब जो है मीडिया वो पड़ गया सर इंडिया का, और उन्होंने कहा ज़बरदस्त हो गया, सान तो लोड़ ही कोई नहीं इधर उधर पैसे लाने, भाई इमरान खान पै गया ISI नूं, साडा काम बन गया। एक पता नहीं मेजर गौरव है, इस तरह का एक करैक्टर है, वो बड़ा ख़िलाफ़ है पाकिस्तान के, और वो यकीनी तौर पर राह के एजेंट होंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो इमरान खान को चंदा देना चाहना, जोड़ा काम मैंने शुरू किया है ISI के हवाले से। तो वो ट्वीट जो है वो बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, उमर चीमा साहब ने भी उसको कोट करके रीट्वीट किया हुआ है, उसके नीचे मैंने भी कमेंट किया हुआ है। तो बहुत सारे यानी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो खान साहब को काफ़ी हीट आई उधरों। उसके बाद खान साहब ने कहा जी कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। कि हो जा खलोता भाई तू फौज के नाल, तेरे खलोना बहना लेटना समझ ही नहीं आता। कुछ थोड़ा सा बंदा ख्याल करता है बात करते हुए, खान साहब को कोई समझ नहीं आ रही। अब मुझे याद आई वो बात जो मैंने आपसे शुरू में की थी, और इसी बात के ऊपर ये जो है ना अपना परवेज़ लाई साहब है, इन्हें कहा जनरल बाजवा जिंदाबाद पाए ना, सानू तो अल्लाह में तो बाद जनरल बाजवा जे जिते तवार है पाकिस्तान देश ना, असी नहीं किसी तवार करते, इमरान खान साढ़े लो फारग है। इंटरव्यू हुआ सर, और इस इंटरव्यू में ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने बातें की और ऑन द रिकॉर्ड भी बातें की, और उनकी टोटल बातों का दुनिया TV पर अजमल जामी साहब, शामी साहब इनके साथ हुआ था। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि उस इंटरव्यू के बाद ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, तो मुझे बताया है इंटरव्यू करने वालों ने कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदा होकर बात करते हैं, और बड़े उन्होंने क्लियर कट कहा कि भाई ने सी बाजवा साहब के नाल इमरान खान को समझाने की कोशिश करने। उन्होंने कहा मैंने समझाया इसको कि यार तेरी मेहरबानी इस पासे ना जा, बाज आई आ, लेकिन भाई साहब को कहता पता नहीं की होंगे, एकदम दौरा जा पैंदा है, ठीक है, और वो जाके सारा छाबा उल्टा देंगे ने फट के। फिर ये भी उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो वो ज़्यादा बात ही नहीं करते। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का मेरे साथ कंफर्ट लेवल नहीं है, मुंसले के साथ कंफर्ट लेवल है। वैसे जो सब इस बात पर थोड़ा सा गौर करें आप, मतलब है कि आपके साहबजादे हैं मुंसलाई साहब, तो भैड़ी कंपनी च नहीं जाना चाहिए, बच्चों का ध्यान करना चाहिए। बहरहाल मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनाब वो कहते हैं मेरे साथ कंफर्ट लेवल नहीं है, उनके साथ कंफर्ट लेवल है। तो मैं तो बहरहाल कोशिश करता हूँ कि उन्हें समझाऊँ, लेकिन खान साहब का अपनी थाट है, लेकिन वो लीडर है भाजी। अच्छा लीडर कह के ना तो गल उन्हें क्लीयर करती परवेज़ लाई ने कि बहू जी असी इमरान खान के नाल नहीं जाइए, साढ़े लो फारग है। अगर ये जनरल बाजवा के खिलाफ है, अगर ये फौज के खिलाफ है, अगर ये ISI चीफ के खिलाफ है, तो पाए ने साढ़े लो फारग। अच्छा परवेज़ लाई जो है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, और चौधरी शुजात, मैं शुरू दिन से ये बात आपको कह रहा हूँ कि ये हो नहीं सकता कि उधरों भाई इन्होंने आवाज़ आवे कि काका तू असी ये नाल नहीं है, तो ए फिर इमरान खान खलोते रहन, या ये आपस में भी खड़े हो जाए एक दूसरे के साथ, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके तस्वर में ये चीज़ नहीं आ सकती। इंतहाई ताबेदार किस्म की तबीयत पाई है ये गुजरात के चौधरियों ने। वैसे पंजाब के सारे चौधरी ने पाई है, लेकिन चूँकि ये सियासत में है इसीलिए इनका नाम ज़्यादा होता है। तो ये इनकी तबीयत में ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये अभी तक साथ क्यों है, ये एक सवाल है। अच्छा उसका जवाब जो है वो ये है कि जनाब इनके पास ऑप्शन क्या है। शहबाज शरीफ
जो है वो या नवाज शरीफ जो है वो परवेज़ लाई उत्ते एतबार करने को तैयार नहीं है। और फौज कहती है कि असी न्यूट्रल हो गए हैं। वो परवेज़ लाई दी बांह अगे नवाज शरीफ के हाथ च नहीं फड़ा रहे, ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ बांह फड़ना नहीं चाहता और फौज कहती है ठीक है जी असी न्यूट्रल हो गए। अब परवेज़ लाई के पास क्या ऑप्शन बचता, या वो अपनी वजारत आला की कुर्बानी दे और कहे जी आप असी तो इमरान खान के नाल नहीं गए, ठीक है, या फिर ये है कि वो इमरान खान के साथ रह के उसको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करे और कहे यार देखो इंज ना करो ताड़ी मेहरबानी। तो इस वक्त वो यही काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सर असी जनरल बाजवा के नाल हाँ, इमरान के नाल नहीं गए। अगर दोनों के दरम्यान टाई है तो जनरल बाजवा जिंदाबाद। ये परवेज़ लाई ने क्लियर कट बात की है। ये मैं आपको अंदर की भरपूर खबर दे रहा हूँ। अब आगे आप इमरान खान के मुस्तकबिल का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो मेरे पास मालूमात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आप तक पहुँचा दिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।